welcome back to class of learning. You are with Rahul Sharma, your friend and guide. We are going to work out the basic question that will come in your paper. 100% sure इसके expectation है कि आने वाला है. The difference between the Pidgins and Creoles. Pidgins क्या होता है पहले क्लियर करते हैं. What is Pidgins? It's a sort of mixed languages that is not your own. एक एग्जांपल लेते हैं, हम इंग्लिश की बात करें तो अपना इंग्लिश लैंग्वेज, we use English words while communicating with someone really जिसको नहीं आती हमारी लैंग्वेज, जिसको आईडिया नहीं that what we are talking about, तो we'll do use the certain words of English. इसका एग्जांपल देखना हो तो अगर देखो इंग्लिश, डच and all these languages, those come as a medium to explain your thoughts to somebody in real words. अगर मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूं तो पिडगिन क्या है? पिडगिन एक लैंग्वेज है जो अपने ओरिजिन से नहीं आती. It means a mixture, seriously a mixture of the some other languages. तो आपने कहा वो पिडगिन हो गया सर. एक छोटा एग्जांपल देगा. Whereas a Creole, it's all have its own functions. पूरी लैंग्वेज है, उसका अपना साइंस ऑफ लैंग्वेज है, इसको फॉलो किया जाता है. यहां पे समझना जरूरी है कि पिडगिन्स और क्रियोल्स क्यों यूज होते हैं एंड हाउ कैन वी रूल आउट दीस टू. So look at here, the Pidgin, it arises when the speaker of the two different languages, I repeat, speaker of the two different languages encounter one another. एक दूसरे क्या करते हैं? एनकाउंटर करते हैं one another to have a need of and that need to limited communication. Basically here you want to communicate somebody, तो आप उस वर्ड्स को, उस लैंग्वेज को यूज करते हैं ताकि आप एक्सप्लेन कर पाए आप क्या चाहते हैं. तो पिडगिन को थोड़ा और डिफाइन करते हैं, अगर उसको पूरा क्लियर करना होगा तो द पिडगिन इनकॉर्पोरेट्स वर्ड्स फ्रॉम बोथ सोर्स लैंग्वेजेस. सो बोथ सोर्स लैंग्वेजेस कैन दैट इज सिंप्लीफाइड ग्रामेटिकली. That is simplified grammatically structure just enough to allow communication for some limited purpose. जहां पे हम कुछ ग्रामेटिकली फंक्शंस को यूज करते हैं ताकि हम सिंपली किससे कम्युनिकेट कर पाए. तो ये जानना जरूरी है टू नो मोर अबाउट पिडगिन. तो पिडगिन सर अगर देखो सिंपल वर्ड्स में अगर मुझे समझाना हो कि पिडगिन क्या है, इट इज अ नेवर एनी पर्सन नेटिव लैंग्वेज. सीरियसली इट्स नेवर एनी पर्सन नेटिव लैंग्वेजेस. इट इन्वॉल्व्स the adults who are doing or really speaking some other languages of other origins, जो दूसरे origins की languages को use करते हैं while communicating with others. तो ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारा पिडगिन का. तो पहला कॉन्सेप्ट पिडगिन को समझना जरूरी था. तो पिडगिन सर एक लैंग्वेज है जिसको यूज करते हैं एडल्ट्स फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेट विद अदर नेटिव पीपल्स, ताकि उन्हें एक्सप्लेन कर पाए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं. और आज की डेट में वर्ल्ड वाइड इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज बन चुकी है जिसको हर आदमी यूज करता है क्योंकि सबको इंग्लिश तो आती है. एवरीबॉडी हैव एन आइडिया रिगार्डिंग इंग्लिश, तो यूज इंग्लिश एज इन पिडगिन. इज दैट क्लियर? आई होप ये समझ में आ गया आपको. देन जंप अप टू द सेकंड पार्ट, दैट इज क्रियोल. सर क्रियोल है क्या? इट्स अ फुली फंक्शनल लैंग्वेज. So when somebody says Creole, it's a fully functional language. So functional language of its own. अपने आप पे पूरी फंक्शन है, मतलब उसे किसी दूसरी लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, वो अपने आप खुद स्टैंड कर रही है. वेरे अगर मैं कंपेयर करता हूं पिडगिन से तो सर वो तो हेल्प ले रही थी, सीरियसली वो किसी लैंग्वेज की हेल्प ले रही थी ताकि अपने आप को एक्सप्लेन कर पाए, कम्युनिकेट कर पाए किसी दूसरे को. पर यहां पे हमने क्रियोल की बात की, इट्स अ फुली फंक्शनल लैंग्वेज ऑफ इट्स ओन. इट इज कंप्लीट ग्रामेटिकल. द स्ट्रक्चर रियली सीरियसली अगर आप बोलते हो, इट हैज अ कंप्लीट ग्रामेटिकल फुल एक्सप्रेसिव पावर with of course often quite different languages. So जिसमें अलग लैंग्वेजेस फ्रॉम द ग्रामर्स ओन सोर्स लैंग्वेज, वो अपने सोर्स की ग्रामर को यूज करती है. आप कहते हो सर अपने सोर्स की ग्रामर को यूज करती है, एक्सप्लेन कर पाते हैं कि व्हाट डज इट वांट. तो यहां पे किसी दूसरी लैंग्वेज की कोई हेल्प नहीं चाहिए आपको, आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं दैट हाउ यू वांट सम अदर थिंग्स. तो ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो गए. हमने कहा सर पिडगिन की बात की तो एक लैंग्वेज जिसको हमने यूज किया दूसरे लोगों से जो हिंदी में समझ रहे हैं उनको बताते हैं ये मिली जुली सका होगी. जहां हमने क्या किया, हमने ना अलग लैंग्वेज को साथ किया. मिली जुली सका मतलब मींस आपको हिंदी प्रॉपर नहीं आती, इंग्लिश आपको आती नहीं और आप इंडिया में रहते हो और आप साउथ इंडिया चले गए, तो हाउ इट कम्युनिकेट. सीरियसली साउथ इंडिया में चले गए, वहां लोगों को हिंदी नहीं आती, सीरियसली नहीं आती. भाई नॉर्थ इंडियन साउथ इंडिया चला गया, उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, तो क्या करेगा वो ना कुछ वर्ड्स को यूज करेगा, वो अच्छे अच्छे वर्ड्स लेके आएगा और कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा. यार मुझे ये चाहिए, आई नीड टू हैव, बिकॉज ही इज रियली नॉट बीन परफेक्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज बट ही कैन यूज सर्टेन इंग्लिश वर्ड्स. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पिडगिन्स. आई होप आप समझ आ गया आपको. वेयर कोई साउथ इंडियन यहां आता है, उसको हिंदी नहीं आती है,
पंजाबी नहीं आती, सीरियस नॉर्थ इंडिया में तो पंजाबी नहीं आती। अब वो क्या करेगा, वो भी इंग्लिश को यूज करेगा ताकि वो कम्युनिकेट कर पाए हमसे। तो सर ये तो एग्जाम्पल हो गया, पूरा पूरा किसका हो गया सर, ये एग्जाम्पल हो गया हमारा पिडजिन का। क्रियोल सर उसकी अपनी स्टडी ऑफ लैंग्वेज है, अपना स्ट्रक्चर है, उसे किसी दूसरी लैंग्वेज की जरूरत नहीं है। तो इसको और समझ लेते हैं, क्रियोल लैंग्वेज डेवलप स्पॉन्टेनियसली अमंग चिल्ड्रन, सर बच्चों में ही शुरू से पैदा की जा रही है। कहता है जस्ट सच नॉट एडल्ट्स हु लिव इन अ मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज कल्चर। सर हम इंडिया की बात कर रहे हैं, टॉकिंग इंडियन, हमारे मल्टीलिंगुअल कम्युनिटीज है। सो सीरियसली बहुत सारी कम्युनिटीज है, दोज स्पीकिंग देयर ओन लैंग्वेजेस। मदर टंग्स डेफिनेटली वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया। इंडिया में तो हर 7-8 किलोमीटर एक लैंग्वेज बदल जाती है। तो आपने कहा सर ये बच्चों के दिमाग में शुरू से डेवलप कर दिया है। सो हियर यंग ब्रेन सीम्स टू हैव बिल्ट इन कैपेसिटी टू इन्वेंट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। सो उसको ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को इतने अच्छे से ग्रैब कर लेते हैं कि चीज समझ पाए। अनलाइक पिडजिन, सीरियसली पिडजिन की तरह नहीं होता, जहां पे क्रियोल एक नेटिव लैंग्वेज है जो कि स्पीकर यूज करते हैं एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, और वो सीख जाते हैं। हमने हिंदी सीरियसली किसी ने सिखाई नहीं, हमने पढ़ी भी नहीं, हम बड़े हुए हमें हिंदी आ गई। पीपल बीइंग वेरी कॉन्शियस कि हमें इंग्लिश नहीं आती। यार जो इंग्लिश पीपल्स हैं, दोज वी डोंट वांट टू नो इंग्लिश लैंग्वेज, सीरियसली उनके बड़े बड़े आती है, क्यों, उनके यहाँ पूरी तरह से डेवलप है। जैसे इंग्लिश हमारे पिडजिन है, वैसे ही यूरोपियन पीपल्स के लिए हिंदी पिडजिन हो सकती है, मे बी चांसेस हैं। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड व्हाइल डिफरेंशिएट बिटवीन पिडजिन एंड क्रियोल। होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर थोड़ा और डिटेल में समझने तो हम कैसे जानेंगे, अगर पिडजिन और क्रियोल दो पार्ट्स करते हैं। So here are the two terms, दो चीजें, Pidgin, the first one the Pidgin and the other one is Creole. So first thing, not having its own structure, sir अपना कोई structure नहीं है, seriously it can be adopted by some other native languages. Here do have its own structure of language, पूरा पूरा अपना स्ट्रक्चर है लैंग्वेज का, एक लैंग्वेज फॉर्म कर दिया अपने आप को, पूरी तरह तैयार कर दी। यूज एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, मीडियम कम्युनिकेशन की तरह यूज होती है, सीरियसली यूज एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, वेयर एज क्रियोल्स say here it's a native language, serious native language that uses all the language structures। इसमें एक नेटिव लैंग्वेज है, पूरी तरह पूरी स्ट्रक्चर्स को फॉलो करती है, it do have to follow its own structures and then come up to the third and the last point। फिर हम क्लास को वाइंड अप करेंगे ताकि मैं बता पाऊं आपको क्या नोट करना है। and the last not same for everyone really, it use very person to person। Pidgin का यूज हमेशा सबके लिए जैसा नहीं होने वाला, ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। वेयर अगर हम क्रियोल की बात करते हैं, सेम फॉर एवरी नेटिव पर्सन। अगर आपको एक चीज और ऐड करनी है, इफ यू रियली वांट टू ऐड वन मोर थिंग, तो आप पहले क्लियर करेंगे सर इट विल बी यूज्ड बाय द एडल्ट्स
Serious can be used by the adults while they are going somewhere out of the native land, whereas the Creole start from the basics, from the kids, because they do know how to get the structures clear in their mind. So this is the class where I told you that what is the difference between the Pidgin and Creole, दोनों में फर्क क्या होता है, कैसे डील कर पाएंगे, और ये क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड है, जैसा कि मैंने अपने नोट्स और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में भी दिए, तो इसको प्लीज करना ना भूलें. You guys need to work on this. हाँ, those who are working or really feeling very hard to grasp aspects of language, the aspects of language, feel free to comment in a comment box. For more, you can do whatever you want to do. Like, share and subscribe if you think it's worth to